नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग मैथ की पहली क्लास करने वाले हैं, जहां हम लोग मैथ का सिलेबस को डिटेल एनालाइज कर रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देख रहे होंगे किस जगह से क्वेश्चन आते हैं, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, या किसका वेटेज ज़्यादा है, या किस एग्जाम में हमारे क्वेश्चन का कितना लेवल रहता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग बड़े आराम से डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे सभी लोग इस सेशन से जो बच्चे मेरे जुड़े हुए हैं वो सभी एक बार इस सेशन को लाइक करेंगे और उन सभी बच्चों के साथ शेयर करेंगे जो मैथ को बिल्कुल प्रॉपर और बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। भाई मेरे बच्चों, आज हम जिस क्लास को करने वाले हैं इसमें मैथ का पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मैथ की तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस सेशन के साथ जुड़िए। ठीक है, और प्लीज़ इसे वो सभी बच्चे लाइक करेंगे जो इस मैथ को बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसी एग्जाम से रिलेटेड तो मैथ को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। कौन सा? एक तो हमारा हो गया एरिथमेटिक। अरिथमेटिक, ठीक है, और बात करता हूँ मैं एडवांस। मेरे प्यारे बच्चों, हम मैथ को दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं जो एग्जाम में रिलेटेड हो। ठीक है, अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो चाहे कोई भी एग्जाम हो या एसएससी का हो, जहां हम बात करते हैं सीएचएल, सीजीएल होगा, सीएचएसएल होगा, एमटीएस हो या सीपीओ, इन सभी के सभी एग्जाम के अंदर जो हमारा प्री 25 क्वेश्चन को कंसीडर करता है, वही मेंस 30 क्वेश्चन को, सीपीओ को छोड़ के, क्योंकि सीपीओ में सारे के सारे मेंस में ना इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसी स्टेट एग्जाम की, स्टेट एग्जाम में चाहे कुछ भी ले लो, यूपीएसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, बिहार एसआई हो गया, या इसका भी कांस्टेबल हो, इन सभी एग्जामों में, ठीक है, इन सभी एग्जामों में तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, चाहे वो अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, चाहे कुछ भी हो, देखो भाई कंसेप्ट तो कंसेप्ट है, कंसेप्ट सेम रहना है। अगर मैं बात करूं रेलवे की, अगर मैं रेलवे की बात करूं तो एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। ठीक है, तो एनटीपीसी में हमारे 35 और 30 अप्रोक्स, इस क्वेश्चन का वेटेज यही सेम रहता है ना। सारे बच्चों ने भाई लाइक नहीं किया है भाई, लाइक करते हुए चलो। ठीक है, अगर मैं मेरे प्यारे साथियों, ये तो रहा हमारा एग्जाम का, किस किस लेवल के एग्जाम में, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन का क्या वेटेज रहता है ना। अगर मैं बात करूँ एग्जाम के अंदर अरिथमेटिक का पोर्शन क्या रहने वाला है, तो मोस्टली एग्जाम में 70 से 75% जो वेटेज है वो अरिथमेटिक का होता है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ एडवांस की, तो यहाँ 25 से 30%, 25 से 30% एडवांस का रहता है ना। अगर मैं अगर मैं ये कहूँ कि भाई अर्थमेटिक और एडवांस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, तो मैं कुछ चैप्टर्स जैसे कि परसेंटेज, थोड़ा, ठीक है ना, है ना, इसे थोड़ा ऊपर ले लें। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज या रेशियो, मेरे साथियों ये दो चैप्टर इतने इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि इससे एग्जाम में आपको देखने के लिए मात्र एक से दो क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये क्वेश्चंस या ये चैप्टर, सॉरी, अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ ना, तो इन चैप्टर से जो आने वाले कंसेप्ट हैं, जिनमें इसमें होने वाले कंसेप्ट का यूज हम पूरे अर्थमेटिक में लगभग लगभग 90% यूज कर रहे होंगे ना।
तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पढ़ने के बिहाफ पे, ठीक है। अगर मैं भाई बात करता हूँ एडवांस की, तो ज्योमेट्री और एलजेब्रा, ये दो चैप्टर हैं जो काफ़ी लेंथी चैप्टर हैं, है ना। काफ़ी लेंथी चैप्टर हैं, बट इनसे क्वेश्चन भाई बेसिक से और बहुत अच्छे एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो हम सभी इस सारी चीज़ को, इस पैटर्न को पूरा डिटेल के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ सिलेबस की, ना, तो ये हमारा रहा अर्थमेटिक का सिलेबस। अरिथमेटिक, अगर मैं बात करूँ भाई परसेंटेज की, तो मैंने अभी जस्ट बताया ही है कि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, और ये रेशियो यहाँ से या यहाँ से एक एक ही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एक से कभी कभी दो हो जाए, मैं लेट मान लेता हूँ कि चलो दो आ सकते हैं, लेकिन भाई यहाँ से आने वाले कंसेप्ट पूरे मैथ में बहुत अच्छे से यूज होते हैं, ठीक है। चाहे वो परसेंटेज का हो या रेशियो, इसके बिना बाकी मैथ बिल्कुल कह सकता हूँ कि मैं ये जान है, ठीक है ना। ये अरिथमेटिक की जान है, ये सारे के सारे चैप्टर्स, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ प्रॉफिट लॉस, ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है भाई अरिथमेटिक का जहाँ से एग्जाम में बहुत बार 2 से 3 क्वेश्चन तक देखने को। तो भाई मेरे ये 3 चैप्टर्स इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं सबसे अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, ठीक है, बिल्कुल कंसेप्चुअल। तो इन्हें हम लोग बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट कर रहे होंगे। डिस्काउंट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिलता है, इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना। इससे आईओ से हमें कई बार क्वेश्चन देखने को एक मिल जाएगा, ठीक है। खासकर एसएससी हो गया या स्टेट एग्जाम या रेलवे के, हाँ ये चैप्टर तो आने ही आने हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड जनरल एक क्वेश्चन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन को देख सकते हैं हम एग्जाम के अंदर, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन नहीं आता है, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन का भी। अब अगर मैं बात करता हूँ टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, अगर मैं एग्जाम की बात करूँ पाइप एंड सिस्टम या वर्क एंड वेव, ये तीनों चैप्टर लगभग सेम कंसेप्ट पे चलते हैं, बस कुछ थोड़ी चीज़ें चेंज होती हैं। और इन तीनों चैप्टर से भी प्रोबेबिलिटी होती है एक या दो क्वेश्चन आने की, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमें ये पता होना बिल्कुल ज़रूरी है कि हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के वेटेज कहाँ से जाते हैं, क्योंकि तैयारी के साथ ना स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो तैयारी का लेवल है ना, वो किस बेस पे चल रहा है। सिर्फ ऐसे ही कि एक बार पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, है? या फिर कोई तरीका है उसका पढ़ने का, तो ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग बड़े आराम से कंसिडर करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ ये दो चैप्टर, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोर्ड, ये भी अर्थमेटिक के सबसे लेंथी चैप्टरों में से एक है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ ये सबसे लंबे चैप्टरों में से एक है, ठीक है। और क्वेश्चन की भाई प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक, ठीक है। लेकिन इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। रेस, रेस एक मात्र चैप्टर है, चाहे कोई सा भी आप एग्जाम उठा के देखना, कम से कम एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को,
तो भाई अब ये चाहे रेस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, तो इस चैप्टर को जब तक हमने पढ़ा नहीं होगा अच्छा, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड मोड, रेस के क्वेश्चन को बनाना हमारे लिए बहुत ही टिपिकल हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगर एडवांस की, तो नंबर सिस्टम, पावर एंड इंसर्ट्स, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन, एक क्वेश्चन मिल जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन घात समीकरण, इसका क्वेश्चन या तो एक डायरेक्ट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, बट ये क्वेश्चन सॉल्विंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। क्वेश्चन सॉल्विंग में अगर हम बात करते हैं तो ये शायद है कि 50% क्वेश्चन में ये हमें हेल्प करने वाला है। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ट्रिगोमेंट्री, ट्रिगोमेंट्री का एक क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, अलजेब्रा का एक, हाइट एंड डिस्टेंस का कभी कभार मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता है। बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से ये भी है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री। सेम ज्योमेट्री भी एक ऐसा चैप्टर है भाई जहाँ बेसिक से और एडवांस लेवल के बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले। ठीक है ना, तो इन सभी चैनल को बड़े अच्छे से कंसीडर करते हुए चलेंगे। कोऑर्डिनेट हो गया, स्टैटिक हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी, ये दो चैप्टर यहाँ एसएससी के अंदर मेंस में आपको ये यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा कन्फर्म है। एक से दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। बट अगर भाई मैं बात कर दूँ रेलवे के अंदर, फिर वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, दोनों ही एग्जाम में, प्री हो या मेंस हो, दोनों ही एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन भाई गारंटी से देखने को मिलेगा, और डीआई से भी। तो इस तरीके से ये तो हमारा रहा सिलेबस। लेकिन भाई अभी अगर मैं बात करता हूँ कि हमारा स्टार्ट क्या होना, हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी, अरिथमेटिक से। ठीक है, हमारी क्लास को अरिथमेटिक से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, जिसमें परसेंटेज हमारा पहला चैप्टर होगा, एकदम बेसिक से। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहाँ हम लोग सीख रहे हो। सबसे पहले हमारी क्लास में जो सीखने का होगा वो मिक्स फ्रैक्शन है, कि हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन, भाई भाई एग्जाम के अंदर भाई कैलकुलेशन एक ऐसा अहम रोल निभाता है, चाहे आप बेसिक कंसेप्ट को कितना भी अच्छे से जानते हो। भाई अगर मैंने यहाँ एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, तो हमारा कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है कंसेप्ट को हम कितना बेहतरीन जानते हैं। क्योंकि हम जब कैलकुलेशन में सारा टाइम निकाल देंगे,
ठीक है ना। तो कंसेप्ट का कोई फायदा नहीं है। तो भाई इस कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग कैलकुलेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे। अभी ये सारी चीजें होंगी कैसे, समझना है भाई। ठीक है, समझना है कि ये सारी चीजें होगी कैसे। तो उसके लिए भाई एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस क्लास को या आने वाली जो क्लासेस हैं उन्हें हम जितना ज़्यादा बार देखेंगे, उन्हें रिवाइज करेंगे, हमारी चीज़ें उतनी बेहतरीन होने वाली हैं। अभी अगर मैं बात करता हूँ अपने क्लास की टाइमिंग की, आज थोड़ी सी लेट है, बट आपको कल से मॉर्निंग में 8 बजे से परसेंटेज की क्लास स्टार्ट मिलेगी। और प्रैक्टिस की बात करूँ, हम लोग जो क्लास में सीख रहे हैं, अगर ये सीख रहे हैं और इसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो भाई कोई भी मतलब नहीं है हमारे यहाँ सीखने का। ठीक है, तो यहाँ अभी यहाँ प्रैक्टिस में चलेगा क्या, जिस चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं उसकी मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, जहाँ हम लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस क्वेश्चन के एडवांस क्वेश्चन ले रहे होंगे। और ये एडवांस क्वेश्चन भाई कहीं बाहर से नहीं होंगे, सारे सारे एग्जाम में आए हुए PYQ के होंगे। ठीक है, चाहे वो SSC हो, अपना रेलवे हो, NTPC का हो, या फिर स्टेट पुलिस के, जो भी बेहतरीन क्वेश्चन होंगे हम अच्छे से उन्हें प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। अगर हम जब कल परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ चीज़ें अगर हम लोग बेहतर तरीके से कर चुके होंगे तो हम लोगों को ज़्यादा मज़ा आना। तो भाई क्या ऐसा क्या करना है, ठीक है। तो कल आप सभी बच्चे स्क्वायर 20 तक, क्यूब अप्रोक्स तो 15 तक तो कर ही लेना भाई, और टेबल टेबल 25। इन सभी को करना है क्या, अभी ये सब आपको रटने नहीं है ना, इन्हें हमें रटना पड़ेगा। आज जाके ना सभी बच्चे कम से कम 4 से 5 बार इन सभी को कॉपी पे लिखेंगे। बाकी मैं अभी के लिए फिर आप लोगों को, ठीक है, दिखा दे रहा हूँ। इनका स्टेप भाई मेरे, आप सब लोग कमेंट में सबके सब साथ में लिखेंगे, जो भी मैं आगे बोलूंगा वो सभी लोग साथ में लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6, 7, 49। हिंदी में बोल के पढ़ लोगे तो भी तो सही है, चलो हिंदी में ही पढ़ लो। 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का 100। सारे के सारे बच्चे कमेंट में साथ में लिखते जाओ, बिना रिवीजन के मैथ में कुछ नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना। ये इस तरीके से आप तो तैयार होने चाहिए, चाहे कोई ना रात में भी तुम्हें सपने में भी पूछ लेना तो भी तुम्हें पता होना चाहिए।
256, 17 का, 89, 18 का, 324, 19 का, 361, 30 का, 400। आप सभी लोग एक बार इन सारे स्क्वायर्स को सभी के सभी एक साथ लिखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है। देखो भाई, मेरा काम है आपको नोट्स देना, चाहे वो पीडीएफ दूं, हैंड रिटन पीडीएफ दूं, ठीक है ना। लेकिन जो बच्चा उस सेल्फ से अपने नोट्स तैयार करेगा, भाई उससे बेहतर कुछ नहीं है। सेल्फ नोट मैं सभी से बस एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप सभी के सभी सेल्फ नोट तो अपने बना के चलेंगे। क्यों की बात करूँ मैं अगर, थ्री का क्यों बताओ, 27, अरे भाई बोलते जाओ, फोर का क्यों, कमेंट कमेंट आने चाहिए आप सभी के। इनको कि आप जितने बार रिपीट करके लिखोगे ना, ये आपको उतना बेनिफिट देंगे। आवाज नहीं निकल रही तुम लोगों की। ये सभी के सभी, इन सभी को आपको कम से कम आज कम से कम 4 से 5 बार तो अपने नोटबुक में लिखना ही लिखना है भाई। है ना। तो भाई चलिए, तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है ना। और कल हम लोग सुबह 8 बजे मिलेंगे, ना, जिसमें हम लोग परसेंटेज की पहली क्लास कर रहे होंगे। और ये सभी, चाहे स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो या टेबल, आप सभी लोग बहुत अच्छे से याद करके आइएगा भाई, क्योंकि इसके बिना ना जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी, है ना। और ये बिल्कुल बेसिक से चलेंगे तो बेसिक में भाई थोड़ा बहुत तो आना चाहिए ना। हाँ, ठीक है। बाकी आप सभी को नमस्कार, गुड बाय, मिलते हैं कल।